प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रोली हिंदी पाठमाला का 12वां पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नहले पर दहला। ये एक कहानी है जिसमें अभी तक आपने पढ़ा कि किसी जो गांव था वहां पर एक कंजूस और धूर्त व्यापारी रहता था। लोगों को बेवकूफ बनाकर वो बहुत सारी चीजें अपने घर में इकट्ठी करके रखी थी, और उसने गांव का एक बेचारा गरीब लकड़हारा था, उसे बेवकूफ बनाकर उसकी गाड़ी और बैल भी छीन लिए। उसके बाद गांव में एक चालाक आदमी था जिसका नाम गोपी था। गोपी नामक जो आदमी था वह उस धूर्त व्यापारी को मजा चखाना चाहता था, इसलिए वो भी एक दिन जो गाड़ी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर वहां उसके पास पहुंचा। तो उनमें दोनों में बातचीत हुई। तो उसने कहा कि मुझे 2 मुट्ठी भर पैसे दे देना और उसी से मैं आपको ये गाड़ी बेच दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। व्यापारी बोला, ठीक है। फिर वह गाड़ी में आ बैठा। अहाते में घुसकर गोपी ने गाड़ी खाली कर दी और बोला, लाओ अब 2 मुट्ठी रुपए। व्यापारी भीतर गया और 2 मुट्ठी लाया। उसने एक मुट्ठी में 1 रुपए रखा और देने लगा। वह मुट्ठी खोलने ही लगा था कि गोपी ने कसकर मुट्ठी पकड़ ली और अपनी जेब से एक पैना चाकू निकाला। सेठ जी, अब मुट्ठी क्यों खोलते हो? मैंने तो 2 मुट्ठी रुपए मांगे हैं। मुट्ठियां तो अब मेरी हैं। चाकू की चमचमाती धार देखकर व्यापारी के होश उड़ गए। बोला, यह क्या करते हो भाई? 2 मुट्ठी रुपए का मतलब है 2 मुट्ठी भर रुपए। मुट्ठियां उसमें कहां से आ गई? गोपी बोला, महाराज, अगर गाड़ी भर लकड़ी का मोल करते समय गाड़ी और बैल आ सकते हैं, तो मुट्ठी भर रुपए में मुट्ठी भी आ सकती है। अब तो व्यापारी को दिन में तारे नजर आने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करो। वह रही गाड़ी और वे रहे बैल। अब मेरा पीछा छोड़ो। गोपी यूं आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने चाकू कलाई पर रखा और हंसते हंसते बोला, सेठ जी, लोग तो वचन के पीछे जान तक दे देते हैं। आप हैं कि मुट्ठियां देने में गिड़गिड़ा रहे हैं। उसने चाकू को धीरे से कलाई पर फेरा तो व्यापारी चीख चीख कर रोने लगा। अरे भाई, तू अपनी गाड़ी, बैल, लकड़ी सब ले जा। जो रुपए दिए वे भी ले जा। अब मेरा पीछा छोड़। गोपी आसानी से नहीं मानने वाला था। वह व्यापारी को जिंदगी भर के लिए सबक सिखा देना चाहता था। वह बोला, सेठ जी, अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो 1,000 रुपये दे दें। व्यापारी हाय हाय करता भीतर गया और तिजोरी से 1,000 रुपये निकाल लाया और गोपी को दे दिए। चतुर गोपी ने रुपए गिनकर अंटी में रखे और व्यापारी को सबक सिखाकर दोनों गाड़ियां और 1,000 रुपये लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। लकड़हारे को उसकी गाड़ी दे दी। लकड़हारे ने गोपी का बहुत धन्यवाद किया। तो ये बेटा हमारी कहानी है, और इसमें हमने जाना कि यदि कोई चालाक अपने लिए बनता है तो उससे भी ज्यादा चालाक कोई हो सकता है। उसी को नहले पर दहला कहते हैं कि यदि एक चालाक है तो कोई उससे भी ज्यादा चालाक हो सकता है। और जैसे धूर्त व्यापारी को गोपी नामक एक चतुर व्यक्ति मिल गया था और उसे सारी जिंदगी भर का सबक मिल गया। तो आज हमारा जो पाठ है नहले पर दहला यहीं पर संपन्न होता है। अगले भाग में हम इसका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।